हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 71 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 72 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कबीर को इतने गुस्से में देखकर डॉक्टर ने अपना थूक निकला और फिर कबीर से कुछ इंजेक्शन दी कर वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कबीर का गुस्सा उस पर फूट जाए। वही डॉक्टर के वहाँ जाने के बाद एक नौकर जल्दी से शिरा की दवाई लेकर आया और वो दवाई कबीर को देकर बिना कुछ बोले वहाँ चला गया। नौकर ने तो एक नज़र उठाकर कबीर और शिरा की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आज कबीर बहुत गुस्से में थे। इसलिए सब नौकर आज बहुत डरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कबीर से डर नहीं लगता था, पर आज उन्हें अपने सामने वही पुराना वाला कबीर दिखाई दे रहा था, जिसे वो अपने सपने में नहीं दिखना चाहते थे। श्रेया के आने के बाद से कबीर बहुत कम ही गुस्सा करता था, क्योंकि श्रेया के आसपास होने के उसका मूड हमेशा अच्छा ही रहता था। और ये सब देखकर सब नौकर भी बहुत अच्छा लगता था कि मैडम के आने की वजह से अब उन्हें वैसे डर के नहीं रहना पड़ रहा है। पर आज श्रेया के बीमार पड़ने से सब लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कबीर के आसपास का ऑरा बहुत खतरनाक हो रखा था। सबको पता था कि कबीर श्रेया से कितना प्यार करता है और कितनी केयर करता है। श्रेया को छोटी सी भी खरोंच आ जाए कबीर बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने श्रेया के प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे बॉडीगार्ड लगवा रखे थे कि अगर श्रेया को कुछ भी परेशानी हो तो उसे प्रोटेक्ट कर सकें। वहीं रूम में कबीर ने श्रेया को बहुत मुश्किल से दवाई खिलाई, क्योंकि श्रेया अभी भी अपने होश में नहीं थी, तो दवाई खा ही नहीं पा रही थी। इसलिए कबीर ने दवाओं को अपने मुंह में रख लिया और अपने होठों से श्रेया के होठों पर प्रेस किया। फिर अपने मुंह से दवाई उस श्रेया के मुंह में ले गया। ऐसे ही उसने सारी दवाई श्रेया को खिलाई। फिर जब कबीर ने देखा कि श्रेया ने सारी दवा खा ली है, तब जाके उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब श्रेया कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर उसने श्रेया को कस से गले लगा लिया और उसके सर से पाँव तक हाथ फेरने लगा। कबीर ने श्रेया के लाल हो चुके चेहरे को देखा, फिर श्रेया के माथे पे किस करके सो गया। वहीं जब कबीर के ठंडे शरीर ने श्रेया को गर्म शरीर को छुआ तो श्रेया को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने जल्दी से अपना छोटा सा सर कबीर की छाती में छुपा लिया, उसे गले लगा के आराम से सो गई। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुली तो उसे अपने शरीर बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी सारी हड्डियाँ एक साथ टूट गई हों, इतना दर्द हो रहा था। और उसे बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। जब उसने उठने की कोशिश की तो पाया कबीर अभी भी उसे गले लगा के सो रहा था। ये देखकर श्रेया हैरान हो गई, क्योंकि ज़्यादातर तो वो जब भी सो कर उठती थी तो या तो कबीर ऑफिस चला जाता था या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इस वक्त आज कबीर इतनी देर तक सोता हुआ देखकर श्रेया हैरान थी। फिर वो कबीर के पूरे फेस को टच करते हुए बोली, हब्बी की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो है ना? वो इतनी देर तक कभी नहीं सोते। वहीं श्रेया के इस तरह छूने से कबीर ने अपनी आँख खोल ली और श्रेया को देखा, क्योंकि बहुत देर से पहले ही उठ चुकी थी। पर आज उसे श्रेया को छोड़कर ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अभी भी श्रेया की फ़िक्र हो रही थी। वैसे तो उसने सुबह से ही चेक कर लिया था कि श्रेया की फीवर उतर गया है और चेहरा भी अब लाल नहीं रहा रात की तरह, पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो आज पूरा दिन श्रेया के साथ ही रहेगा। वहीं अगर किसी को पता चल जाता कबीर कपूर, जो एक वर्कहॉलिक इंसान है, यह सिर्फ अपने काम करना पसंद है, वो अपनी प्यारी बीवी के चलते एक दिन अपने काम से छुट्टी लेने को सोचा है, तो सुनकर ही पक्का सदमे में ही चला जाए। वहीं कबीर को अपनी आंखों खोलता हुआ देखकर श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और खुशी से बोली, हब्बी आप ठीक तो हैं ना? मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, क्योंकि आप अभी तक इतनी देर तक नहीं सोते। वहीं कबीर ने श्रेया की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसके ऊपर आते हुए घूरने लगा, क्योंकि श्रेया ऐसे बिहेव कर रही थी जिसे पता ही नहीं हो कल रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। श्रेया को पता चल गया था कि कल रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो कबीर के गुस्से से बचना चाह रही थी। वो कैसे भी करके कबीर के माइंड को डाइवर्ट करना चाह रही थी। कबीर को भी ये बात अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि श्रेया के रंग से वाकिफ़ था। वहीं कबीर को अपने ऊपर आता देख श्रेया को ऐसा लग रहा था
कि वो अपनी यहाँ से गड्ढा खोदे और उसी में कूद जाए, क्योंकि अब वो चाह कभी कबीर से नहीं बच सकती थी। कबीर अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, किसने कहा था मुझसे बिना पूछे आइसक्रीम खाने को? कबीर के मुंह से आइसक्रीम वाली बात सुनकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं और कबीर से अपनी नज़र चुराने लगी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसे अब कबीर के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। कबीर ने पहले ही अपने बॉडीगार्ड से पता लगा लिया था कि श्रेया ने आइसक्रीम खाई थी, जिसकी वजह से उसे तबीयत खराब हो गई थी। वहीं श्रेया की नज़र चुराता हुआ देखकर कबीर बोला, तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही शैतान हो गई हो, इसलिए तुम अब अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर श्रेया का मुंह जैसे रोने जैसा हो गया था। श्रेया खुद से ही बोली, ये आदमी कितना पागल है। श्रेया तू कितनी पागल है। श्रेया तुझे किसने बोला था आइसक्रीम खाने को? तुझे पता है कि तेरा हब्बी कैसा है? उसने कोई भी बात छुपाना इतना आसान नहीं है। अब पता नहीं कि वो तुझे क्या पनिशमेंट देंगे। श्रेया तुझे कैसे ना कैसे हब्बी के पनिशमेंट से बचना होगा। मुझे तो पता है हब्बी की पनिशमेंट बहुत ही कठोर होती है। नहीं, मुझे ना कुछ तो करना ही होगा। श्रेया अपनी खुराफाती दिमाग चलाने लगी। रिया के साथ रहते रहते उसे अब इन सब का डील करना आ गया था, क्योंकि रिया भी बहुत शरारती थी और वो श्रेया को भी ये सब सिखाया करती थी कि उसे ये सब सिचुएशन कैसे डील करना चाहिए। तभी श्रेया के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर श्रेया जल्दी से कबीर गले लगाते हुए प्यार से चेहरा बनाते हुए बोली, हब्बी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कैसे पनिश कर सकते हैं? मैं तो आपकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ हूँ ना। मैं मानती हूँ कि कल आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, पर मैं क्या करती। मैंने जब एक कपल को आइसक्रीम खाते हुए देखा तो मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन करने लगा। पर अब मैं आपसे पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए या कितना भी मन करे, पर मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। बस आप मुझे पनिश मत करना। शाह ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था, कभी का कठोर दिल भी पिघल गया। और वो उसे गले लगाते हुए बोला, ठीक है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनने के बाद ही श्रेया के चेहरे पे 440 वोट की स्माइल आ गई और वो कबीर को किस करते हुए बोली, आप दुनिया के बेस्ट हब्बी हो। पर कबीर बोला, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें पनिशमेंट तो मिल के ही रहेगी। भले मैं तुम्हें कोई कठोर पनिशमेंट नहीं दूंगा। ये सुनकर श्रेया का मुंह फिर उतर गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 72 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 72 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों, आपसे फिर एक पहेली कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोना की दुकान पे नहीं मिलती पर होती है सोने की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका जवाब। थैंक यू दोस्तों।